हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है हमारे इंग्लिश की क्लास में। फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहावत होता है 1000 माइल्स ऑफ जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल वन स्टेप। कितनी भी बड़ी शुरुआत क्यों ना हो, सबसे छोटा कदम रखना ही पड़ता है। सबसे पहला कदम हमें रखना ही पड़ता है उस चीज़ के लिए। अर्थात हमें किसी भी चीज़ की कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, उसकी शुरुआत तो करनी ही होती है। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उस चीज़ को दिखने में जब वो मुश्किल लगती है, पर वो इतनी मुश्किल होती नहीं है जब तक कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते। सेम कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं पर हम बोल नहीं पाते, तो हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। आप मानेंगे नहीं, इट्स वेरी ईजी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए बहुत ईजी होती है। और अगर आप इस चीज़ पर सोचेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने जो सोचा है वो ये सोचा है कि इंग्लिश हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, अगर आपने कभी इस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ तो सोचा ही नहीं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, सोल्यूशन के बारे में सोचना है। और जब किसी चीज़ के बारे में सोल्यूशन के बारे में सोचा जाता है ना, तो वो चीज़ होना ईज़िली शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ में फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप करने लगते होंगे, आपको भी लगता होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बोल नहीं पाते हैं, समझ में तो आती है पर एग्जैक्टली सबके साथ ऐसा ही होता है। बिलीव मी, जो भी स्टार्टर थे सबके साथ ऐसा ही हुआ है। सब ने शुरू में ऐसे ही प्रॉब्लम फेस की हैं जैसे आज हम फेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी नहीं है, विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं ना, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। और अगर आप सीखने का मन नहीं है ना, तो कोई आपको सिखा भी नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है खुद से प्रैक्टिस। हमारी जो एक चीज़ है वो हमने कभी भी नहीं की है, वो है प्रैक्टिस। हमें समझ में आती है क्योंकि हमारी लिसनिंग में हमारे कुछ कानों में वर्ड पड़े हैं। हमें लिखने में भी आता है क्योंकि हमने लिख के भी देखा हुआ है। पर एक ही चीज़ है जो हमने आज तक नहीं करके देखी, वो है स्पीकिंग। और जब तक हम स्पीकिंग करेंगे नहीं, तब तक हमें स्पीकिंग आ भी नहीं सकती। सो सबसे बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है। इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। अपनी सारी हैबिट्स, जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी सारी हैबिट्स जो आप हिंदी में पता है आपको कि अपनी हैबिट्स को कैसे बोलते हैं, अब वो सारी हैबिट्स आप आज के बाद इंग्लिश में बताना शुरू करेंगे। और किसी और को नहीं बतानी है, अपने आप से बात करना शुरू करेंगे कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। आप देखिएगा कि थोड़े दिनों में आप इन सब चीज़ों को रिवीजन करने लग जाएंगे। आप कौन हैं? अपने आप को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। और जितने भी काम आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी आप रोज़ करते हैं, जिस काम को आपने 2 या 3 बार कर रखा है अपनी लाइफ में, वो सारे के सारे काम आपकी हैबिट्स बन चुके हैं। एक दिन पहले भी आपने कोई काम शुरू किया तो वो भी आज आपकी हैबिट में शामिल हो चुका है। 2 या 2 से ज़्यादा बार जिस भी काम को आपने कर रखा है अपनी लाइफ में, वो सारे के सारे काम आपके हैबिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नहाना, चाय पीना, खाना खाना, वॉक पे जाना, टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना, ये सारे काम फ्रेंड्स आपने आज पहली बार नहीं किए जिसके लिए आप बोल रहे हैं, आपने बहुत बार किए। इसलिए ये सारे काम आपकी हैबिट्स, और ये सारी हैबिट्स हैं किसकी? हमारी। हम आए हैं और हम जो हमारी हैबिट्स है वो काम, जितने भी काम होते हैं उनको एक नाम दे रहे हैं एक्शन का। तो आई प्लस वर्ब मतलब एक्शन। तो ये 2 ही बातें हैं, आई और एक्शन। आई लगाकर आप हैबिट्स बता सकते हैं अपनी। आई गो टू स्कूल, आई अटेंड द क्लास। डेली बेसिस पे जो काम आप करते हैं, 1-2 दिन छोड़ भी देते हैं बीच में, पर करते हैं। रेगुलर नहीं होता है तो 2-4 दिन के बाद होता है, पर होता ज़रूर है। तो सारे के सारे वर्ड्स हमारी हैबिट्स में आ जाते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई स्प्लैश माई फेस, ब्रश माई टीथ, टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, मेक माई बेड, गो टू बेड, गो फॉर इवनिंग वॉक। ये सारे के सारे काम आपकी हैबिट्स में आते हैं। और जब भी आप हैबिट्स की बात करते हैं तो ये सारे वर्डों का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सबसे बेस्ट तरीका अपनी प्रैक्टिस करने का। और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को ही सुनाइए आई लगाकर। जितने भी काम आप करते हैं अपने आप से बात करते रहिए, सुबह से लेकर शाम तक की सारी हैबिट्स अपने आप से बोल के देखिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। अगर आप अपने आप से बात कर पा रहे हैं आई लगाकर, तो आप दूसरों से बात करने के लिए भी तैयार हैं फिर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो काम आप करते हैं रोज़ वो आपकी हैबिट्स हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप अपने आप से कर सकते हैं आई लगाकर। आई गेट अप, आई स्प्लैश माई फेस, I go for morning walk, I take lunch, I take breakfast, I take dinner, I make my bed, I go to bed। और इसी तरह से दूसरी बात है कि जो काम आप नहीं करते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं ही नहीं, तो उसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करना है, आई डू नॉट। सो आई डू नॉट लगाकर आप बोल सकते हैं, आई डू नॉट स्प्लैश माई फेस, आई डू नॉट ब्रश माई टीथ, आई डू नॉट गो फॉर इवनिंग वॉक, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ईजिली लर्न करवा दिए जाएंगे, क्रैम हो जाएंगे आपके साथ। आप इनको बार बार बोलकर, फ्रेंड्स एक चीज़ तो आपको भी पता होगी कि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के तो नहीं सीखी जाती। इंग्लिश में कहावत एक और भी होती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परफेक्टनेस अपने आप ही हो जाती है। सो फ्रेंड्स, चलिए इन्हीं सब वर्डों के साथ आप आज का टॉपिक लर्न कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलते हैं, और बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप इस चीज़ पे कैसा और वीडियोस चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आप क्लियर करना चाहते हैं, ताकि हम उन पे और वीडियो बना पाएँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।